दूसरे दिन सवेरे बुद्धिमान के साथ साथ रूपधर भी जागा। दोनों मिलकर सभास्थल गए। वह सभा भवन बंदरगाह के पास ही था। उसमें संगमरमर के आसन थे। बुद्धिमान एक आसन पर बैठा और रूपधर को बगल के आसन पर बैठने को कहा। इस बीच राजा का एक दूत रूपधर की यात्रा के लिए आवश्यक प्रबंध करने नगर में गया। उसने नगर में जाकर हर प्रमुख को प्रत्येक रूप से आह्वानित किया और उसने कहा कि एक अपूर्व व्यक्ति राजा का अतिथि बनकर आया हुआ है। उस नए व्यक्ति को देखने के लिए सब प्रमुख व्यक्ति वहां आए। देखते देखते सब आसनों पर वे विराजमान हुए। वहां समाविष्ट व्यक्तियों से राजा ने कहा, महाजनों, मेरे बगल में आसीन यह व्यक्ति मेरे अतिथि है। मुझे मालूम नहीं ये कौन है। वे समुद्र से होते हुए आए। मुझे नहीं मालूम कि वे पूर्व दिशा से आए अथवा पश्चिमी दिशा से, किंतु उन्होंने अपनी वापसी यात्रा के लिए मुझसे सहायता मांगी। मैं भी वादा कर चुका हूँ कि इसका प्रबंध होगा, क्योंकि अतिथि बनकर जो भी मेरे यहाँ आते हैं उनकी सहायता करना, उन्हें संतृप्त करना मेरा धर्म है। आज तक किसी भी अतिथि को मैंने असंतृप्त नहीं लौटाया। इसलिए हमारे परंपरा के अनुसार इस व्यक्ति की सहायता करना हमारा कर्तव्य है। एक नई नौका और कुछ नाविकों को इनके साथ भेजेंगे। डांड चलने में जो समर्थ है वे जाए और आवश्यक प्रबंध करें। फिर भोजन करने मेरे यहाँ आए। शेष प्रमुख भी मेरे ही यहाँ भोजन करें। इस दावत के इंतज़ाम बड़े पैमाने पर होंगे। इस अवसर पर सुमधुर स्वर में गाने के लिए एक गायक को भी बुला लाइए। महाराज बुद्धिमान ने प्रमुखों से बातें की और फिर रूपधर को लेकर राजभवन पहुंचा। गायक को खबर भेजी गई। कुछ समर्थ नाविक नई नावों को पानी में ले आए और आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने गहरे पानी में लंगर डाली और राजभवन लौटे। राजभवन के कमरे, प्रांगण आदि अतिथियों से भर गया। दावत के लिए बकरे, बकरियां, जंगली सुवार व बैल काटे गए। दावत के समय गाने के लिए एक सुंदर अंधा युवक भी उपस्थित हुआ। जब सब लोग बड़े ही आनंद से खाने में जुटे थे, तब गायक के गाए गीत का विषय रूपधर के जीवन में घटी घटना का ही अंश था, जो यूँ था। ट्रॉय का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। राजा अपना भविष्य जानने के लिए सूर्य का मंदिर गया, जो मेघों के पास था। सूर्य भगवान ने राजा को बताया कि ट्रॉय का पतन होते होते तुम्हारे योद्धा आपस में लड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। एक दिन भोजन के समय पर रूपधर और वज्रकाय में झगड़ा उठ खड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को खूब गालियां दी। राजा को इस घटना पर दुख नहीं हुआ, उल्टे वह खुश हुआ, क्योंकि सूर्य भगवान पहले ही बता चुके थे कि यह शुभ सूचक है। अंधे गायक ने उक्त घटना को अपने गीत का विषय बनाकर गीत रचा और गाया। उस गीत को सुनते हुए रूपधर में दुख उमड़ आया। वह नहीं चाहता था कि वहाँ उपस्थित लोग उसके आंसू देखें, इसलिए उसने कपड़े से अपना मुख छिपा लिया। बीच बीच में जब गायक गाते गाते रुक जाता था, तो आंसू पोंछकर अपने मुख से वह कपड़ा हटा लेता था। फिर जैसे ही गायक गाने लगता था, तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी। रूपधर की इन चेष्टाओं की ओर किसी की नज़र नहीं गई, पर बगल में बैठे राजा बुद्धिमान ने देख लिया। पीड़ा से निकली रूपधर की कराह भी उसने सुनी। आखिर बुद्धिमान ने अपने अतिथियों से कहा, मित्रों, हम पेट भर खा चुके, अब गाना बंद करें और व्यायाम क्रीड़ाएं देखें। अपने अतिथि के लिए प्रत्येक रूप से इनका प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथि देखें कि मल्लयुद्ध में हम कितने दक्ष हैं। वे हमारी दक्षता का विवरण अपने देशवासियों को भी सुनाएंगे। राजा जैसे ही उठा, बाकी भी उसके पीछे पीछे आनंदपूर्वक मैदान की ओर निकले। वहाँ हजारों लोग जमा हुए। व्यायाम क्रीड़ाओं में माहिर बहुत से युवक क्रीड़ाओं में भाग लेने तैयार खड़े थे। पहले दौड़ की प्रतियोगिता हुई, फिर मल्लयुद्ध हुआ, बाद भारी चीज़ फेंकने का कार्यक्रम चला। यूँ तरह तरह के खेल हुए। मल्लयुद्ध में राजा के बेटे की जीत हुई। उसने अपने अनुचरों को कहा, क्या हम जाने कि हमारे अतिथि ने अपने बचपन में किन किन क्रीड़ाओं का अभ्यास किया? आदमी तो देखने में दृढ़ है, जांघें, पिंडलियाँ, गला बलिष्ठ है।
हाथ भी दृढ़ है, उम्र से भी बड़े नहीं लगते। उत्साह भरे स्वर में उसने कहा। साथियों ने राजकुमार से कहा, अच्छा, तुम ही उनसे पूछो और प्रतियोगिता में भाग लेने को कहो। वह रूपधर के पास आया और कहा, महाशय, अगर आप व्यायाम क्रीड़ाओं से परिचित हो तो आइए, खेलों में भाग लीजिए। व्यायाम क्रीड़ाओं की जानकारी हर एक के लिए आवश्यक है। आप निराश व उत्साहहीन दिख रहे हैं। राजा अवश्य ही अपना वचन निभाएंगे। आपको सकुशल अपना देश भेजेंगे। आपको अपना देश भेजने के लिए नौका व नाविक तैयार है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लगता है तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कष्टों में फंसा हुआ आदमी हूँ। यह खेल खेलने का समय नहीं है। आपका मेहमान बनकर मैं सिर्फ देख रहा हूँ, उनका आनंद लूटने के लिए नहीं। अब तो मेरा एक ही लक्ष्य है, वह है घर लौटना। रूपधर को उकसाने के उद्देश्य से एक युवक ने व्यंग भरे स्वर में कहा, फिर भी लगता है कि आप इन क्रीड़ाओं से परिचित नहीं है। आपको देखने पर और आपकी बातें सुनने पर हमें तो लगता है कि आप समुद्री व्यापारी हैं। जमा खर्च के अलावा आपको कुछ आता नहीं। दूसरे युवक ने कहा, व्यायाम शरीर के लिए अच्छा होता है ही, साथ ही मन के लिए भी अच्छा है। इससे मन को उल्लास मिलता है, मस्तिष्क भी क्रियाशील हो जाता है। इस देश के वासी इसीलिए व्यायाम को इतनी प्राधान्यता देते हैं। क्या आपके देश में ऐसा नहीं होता? आपको देखते हुए लगता है कि क्रीड़ाओं में आपको कोई रुचि है ही नहीं। इसी कारण आप निरुत्साही व निराश लग रहे हैं। आपको अपनी इस प्रवृत्ति पर लज्जित होना चाहिए। रूपधर सचमुच नाराज हो गया। उसने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, युवक, भगवान कुछ लोगों को विकृत रूप देता है, पर जब वे मुंह खोलते हैं तो मोतियां बरसते हैं। उसकी बातें सुनने लोग लालायित हो उठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर है, पर जब बातें करने लगते हैं तो कान बंद कर लेना पड़ती है। भगवान ने तुम्हें सुंदर बनाया, पर तुम्हें मस्तिष्क नहीं दिया। अनेक कष्टों से गुजरता हुआ मैं शुष्क बन गया हूँ। फिर भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ में कितनी पटुता है, शक्ति है। फौरन वह आसन से उठा और पत्थर के गोल आकार की एक वस्तु को हाथ में लिया। उसने अपने सिर के चारों ओर घुमाया और दूर फेंका। दूरी को मापने वाला युवक उस जगह पर पहुंचा जहां वह वस्तु गिरी। उसने नापने के बाद कहा, महाशय, आप ही ने सबसे दूर फेंकी है। किसी से यह संभव नहीं हो पाया। आप विजेता है। उसने चिल्लाकर यह बात सबको सुनाई। रूपधर को खुशी हुई। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, युवकों, पत्थर के इस गोले को फेंकने में मेरा कोई मुकाबला करना चाहे तो आगे आए। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मल्लयुद्ध हो, दौड़ की प्रतियोगिता हो, धनुर्विद्या हो, कोई भी आगे आए और मुझे हराए। युद्धरंग में मुझसे भी अधिक समर्थ धनधव नामक एक ही व्यक्ति था। देवताओं की बात तो नहीं कह सकता, परंतु मानवों में किसी से भी भिड़ने के लिए मैं सन्नद्ध हूँ। किसी ने बात तक नहीं की। बुद्धिमान ने तब रूपधर से कहा, महाशय, जब कोई दूसरा हमारा मजाक उड़ाए, हमारी लापरवाही करे, तब आपने बड़प्पन के बारे में कहना सुनना कोई गलत काम नहीं है। आपके शक्ति सामर्थ्य पर उंगली उठाने की योग्यता यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति को नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जब तक आप यहाँ हैं, खुश रहे, आनंद लूटे। हाँ, कुछ विद्याओं में हम पिछड़े हैं। मल्लयुद्ध तथा अन्य कुछ व्यायाम क्रीड़ाओं में हम प्रवीण नहीं है। हमारी विशिष्टताएं हैं नौका निर्माण, नौकाओं को चलाना, गायन व नृत्य कलाएं। हम चाहते हैं कि उन्हें आप देखें। घर लौटने के बाद जब आप सपरिवार सुख से समय बिताएंगे, तब इन मधुर क्षणों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद नृत्य व गायन का आयोजन हुआ। उस देश के नर्तक नर्तकियों से किए गए नृत्य से रूपधर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बुद्धिमान से कहा, महाराज, ऐसे अद्भुत नृत्य मैंने आज तक नहीं देखा। रूपधर की प्रशंसा सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने देश के 12 राजकुमारों को बुलाया और उनके द्वारा रूपधर को अच्छे वस्त्र दिलवाए। सोना पुरस्कार में दिलवाया। जिस युवक ने रूपधर पर ताने कसे थे, दंत से बना म्यान और चांदी से बनी मूंठ वाली अपनी तलवार भेंट में दी।
उस दिन रात को अंधे गायक ने कांट का घोड़ा की कथा अपने गीत द्वारा सुनाई। ग्रीक अपने शिविरों को जलाकर अपनी नौकाओं में निकल पड़े। गीत यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ग्रीकों का काट के घोड़े को ट्रॉय में ले जाने आदि विवरणों से भरपूर था गीत सुनते सुनते रूपधर रो पड़ा। यह देखकर बुद्धिमान ने गाना बंद करवाया और रूपधर से पूछा, महाशय सच बताइए, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? किस देश के हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? ट्रॉय के युद्ध की गाथा सुनकर आप क्यों इतने दुखी हो गए? क्या उस युद्ध में कहीं आपके कोई सगे संबंधी मर तो नहीं गए?